बिहार की राजनीति में फिर से 90 के दशक की गूंज सुनाई पड़ने लगी है। उसी दौरान बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री हुई थी। आनंद मोहन, पप्पू यादव, मुन्ना शुक्ला, ब्रज बिहारी प्रसाद, अनंत सिंह, रमा सिंह, शहाबुद्दीन जैसे लोग राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में ये बाहुबली खुद या अपनी बीवियों के बहाने मैदान में उतर गए हैं। ये खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए अपने बीवियों को आगे कर दिया है या बीवियां खुद सामने आ गई है। सिवान की पहचान भले ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से कभी रही हो, पर बाद में सिवान की पहचान शहाबुद्दीन बन गए। अपराध की दुनिया से सियासत में आए शहाबुद्दीन का अपराध जगत से नाता तब भी नहीं टूटा। उनके जेल में रहते ही पत्नी हिना शहाब ने राजद के टिकट पर सिवान से किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। 3 कोशिशें बेकार चली गई तो चौथी बार वे निर्दलीय बनकर चुनाव में उतरने वाली हैं। शिवहर से आनंद मोहन 1996 और 98 यानी 2 बार सांसद चुने गए। हालांकि उनकी पत्नी लवली आनंद 1994 में ही वैशाली से उपचुनाव जीतकर सांसद बन चुकी थी। आनंद मोहन का आपराधिक अतीत कैसा रहा है वो इससे ही समझ सकते हैं कि कोसी के इलाके में पप्पू यादव से उनकी टकराहट अब भी लोग याद करते हैं। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना बनाई। इस सेना का उद्देश्य पिछड़ों के उत्थान पर विराम लगाना था। आनंद मोहन उसके बाद से ही अपराधियों की सूची में शामिल हो गए। इतने कुख्यात की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित होने लगे। जेल से उनका रिश्ता गहराने लगा। जेल में रहते ही उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। आनंद मोहन को पहली बार 1983 में 3 महीने की कैद की सजा हुई थी। बाद में गोपालगंज के तत्कालीन टीएम की हत्या में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे उनकी अपील पर ऊपरी अदालत ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तब से वे जेल में ही थे। उनकी रिहाई का रास्ता महागठबंधन सरकार का नेतृत्व करते नीतीश कुमार ने प्रशस्त किया। डीएम की पत्नी ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आनंद अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए जदयू प्रत्याशी अपनी पत्नी लवली आनंद को शिवहर से जिताने में लगे हुए हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इस बार जदयू उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ राजद ने अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया है। अनीता की पिछले ही महीने खरमास में 56 साल के मोस्ट वांटेड अपराधी अशोक महतो से शादी हुई है। शादी स्वाभाविक नहीं है, बल्कि मजबूरी में अशोक महतो को करनी पड़ी है। अशोक महतो का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पत्थर के अवैध उत्खनन में उसकी तूती बोलती थी। इसी क्रम में अशोक महतो गिरोह पर दर्जनों लोगों की हत्या के आरोप लगे। अशोक महतो पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वो नवादा जेल ब्रेक कांड समेत अन्य कई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लगातार 17 साल तक जेल में रहकर अभी वो बाहर है। अचानक उसके मन में राजनीति में अपनी जगह बनाने की बात सूझी। वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता था तो लालू यादव ने उसे शादी करने की सलाह दी। आनंद फानन में अशोक महतो ने अनीता देवी से शादी रचाई और राजद ने अनीता को मुंगेर से अपना प्रत्याशी बना दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का भी लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त पप्पू ने जो हलफनामा दिया था उसमें उनके खिलाफ 31 आपराधिक मामलों का जिक्र किया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में पप्पू पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार बनने वाले थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया, पर लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट को राजद के कोटे में रखा और पूर्णिया में बीमा भारती को लालू ने उम्मीदवार बना दिया। बिहार के लिए विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला का नाम जाना पहचाना है। पहली बार उनका नाम तब चर्चा में आया जब गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या का आरोप उन पर लगा। मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला ठेकेदार थे और ठेकेदारी की रंजिश में ही उनकी हत्या हुई थी। इधर 1998 में ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या भी हो गई। इसका आरोप मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 8 लोगों पर लगा। जेल में ही मुन्ना शुक्ला ने पहली बार 1999 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर जीत नहीं सके। दोबारा 2002 में जेल से ही चुनाव लड़कर मुन्ना शुक्ला विधायक बन गए। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।